जैसे हम क्रम से वाचन और श्लोकों का जो है हिंदी में अर्थ समझ रहे हैं, तो ये हमारी चल रही है मूर्ख निंदा पद्धति। और मूर्ख पद्धति में आप समझेंगे मूर्खों से ही बात होगी और मूर्ख जैसा काम होगा, ये आप समझते रहना। तो ये हमारा जो है तीसरा श्लोक है मूर्ख पद्धति का। ठीक है, तो आप ध्यान देते चलिए और अपनी बुक सामने रख लीजिए। अगर इसकी आपको देखिए पीडीएफ लेना हो, क्या लेना हो, पीडीएफ। अगर पीडीएफ लेना हो तो सिंपल से मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, नहीं मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप कॉल करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं। किसी भी बुक को आप अगर संस्कृत की किसी भी बुक की आपको पीडीएफ लेना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ना अच्छी लग रहे हो तो सब्सक्राइब ना करना। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए पहले इसका वाचन कर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसका वाचन कीजिए। अगर वाचन कर रहे हैं तो मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। कि प्रसहा मणिमुद्दरेण मकर वक्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत् धारयेत् अनतो प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। अब भर्तहरि क्या कह रहे हैं, प्रसहा मणिमुद्दरेण मकर को दृष्टांतरा करात समुद्रमपि संतरेत। भर्तहरि कह रहे हैं प्रसहा माने होता है यदि कोई व्यक्ति चाह ले तो मणि कहाँ से निकाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो मगर यानी मगरमच्छ को कहते हैं घड़ियाल के मुख की दाढ़ों यानी दांतों, दृष्टांतरात यानी दांतों के बीच से, प्रसहा माने, प्रसहा का मतलब होता है बलपूर्वक। अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो मणि कहाँ से निकाल लेता है, जो मणि निकालेगा मगर के मुख से। ठीक है, वक्र दृष्ट दांतों के बीच से बलपूर्वक, प्रसहा माने बलपूर्वक, उद्धारेत माने निकाल सकता है। क्या कर सकता है, निकाल सकता है। अगर कोई चाहे व्यक्ति तो मगरमच्छ के यानी घड़ियाल के मुख की दाढ़ों के बीच से बलपूर्वक मणि को खींचकर बाहर निकाल सकता है। उठती उठती समुद्रमपि संतरेत प्रचलित दूर्मिमालाकुलम। और समुद्र में देखिए लहरें उठती हैं ना, तो बड़ी बड़ी तरंगमालाओं से व्याप्त उमड़ते सागर को भी तैर कर पार कर सकता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, लेकिन भर्तहरि कह रहे हैं ये भी कर सकता है कि वो जो है सागर को भी क्या कर सकता है, तैर सकता है। समुद्र को तैरना इतना आसान नहीं है, तो वो भी भर्तहरि कह रहे हैं ये भी काम कर सकता है भाई। और भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। और कुपित यानी क्रोधित जो है, क्रोधित का मतलब समझ सकते हैं, क्रुद्ध सर्प को भी, भुजंग यानी सर्प को भी, ठीक है, शिरसि सिर पर पुष्पवत् पुष्प के समान धारण कर सकता है, पुष्प के समान। कुपित क्रोधित, भुजंगम अपि सर्प को, अपि माने भी, भुजंग यानी क्रोधित सर्प को भी वो शिरसि माने सिर पर पुष्प के समान धारण कर सकता है। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तमाराधयेत्। अर्थात दुराग्राही मूर्ख के मन को प्रसन्न करना सर्वथा असंभव कार्य है। ठीक है, देखिए पहला जो इसके पहले हम बताए थे तो उसमें आपको छंद नहीं बताए थे। क्या नहीं बताए थे, तो छंद, उसमें देखिए आपका जो छंद है वो है आर्य छंद है। कौन सा, इसके पहले जो श्लोक है तो उसमें आपका आर्य छंद रहा है। ठीक है, तो ध्यान दे लेना। और देखिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो देखिए ये देखिए इसके पहले वाला है, ये देखिए आर्य छंद का प्रयोग हुआ है। यस्याः, आर्य छंद का जो लक्षण है, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तृतीयपे अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश स आर्या।
ठीक है। तो अब इसमें भी आप समझ लीजिए। देखिए इसमें भी आपको जो है कौन सा अलंकार कौन सा छंद है, ये तो थोड़ा व्यवहारिक चीज़ें हैं, ये जानना है। इसमें पृथ्वी छंद है, पृथ्वी छंद का प्रयोग है, उसका लक्षण इन तरह है। जसो जसो यला वसुग्रहे आतेश्च पृथ्वी गुरु, जसो जसो यला वसुग्रहे आतेश्च पृथ्वी गुरु। इसमें उपमा और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है।